नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव है और हम लेकर के आए हैं एक अंदर की बात। ये अंदर की बात इस आधार पर ज़्यादा मुफीद है कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और दिल्ली से वापस लौटने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज बदला है और इस बीच में जो तैयारियां चल रही हैं, हर किसी के अपने अपने सूत्र हैं, अपने अपने स्रोत हैं और उसके आधार पर सभी राजनीति करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेटजी वो बनाना चाहते थे जनता दल यूनाइटेड के लिए, उस स्ट्रेटजी को अब अपने लिए यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब 2021 में नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय करके आए, उसके बाद से उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। लगातार बिहार का दौरा करते रहे, संगठन को मजबूत करने की बात करते रहे और लोगों से मिलते जुलते रहे। उन्होंने कभी भी अपना संबंध आम जनता से और ज़मीन से नहीं तोड़ा। यही कारण है कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, अपनी पार्टी बनाने के बाद एक बार फिर से स्टैंड कर गए हैं और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे हाथ बढ़ा करके रेड कारपेट बिछा करके उन्हें एनडीए का हिस्सा बनाया है। ये सारी बातें आपको पता है, ये सारी बातें जानते हैं आप, लेकिन अब जो बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है उस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनकी कुर्सी नहीं बचेगी और इसमें उन्होंने लालू के खेल का भी भंडोल किया है। लालू प्रसाद बड़ी तेज़ी से नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने के लिए, कुर्सी से बाहर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी होते दिख रहे हैं। इसमें कई कारण उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो आप इस बात की तरफ सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या नीतीश कुमार से इतना प्रेम है लालू प्रसाद को कि वो उनके साथ आ गए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद इतना सब कुछ करेंगे? ये एक एक आदमी को पता है, बिहार की एक एक जनता जानती है, देश के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद का एक सूत्री कार्यक्रम है और वो है अपने पुत्र को नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठाना। इसके लिए वो सारी रणनीति, सारी युक्ति और सारी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में अगर नीतीश कुमार को कुर्सी से लालू प्रसाद बाहर कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और तीनों ऑप्शन का खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि सबसे पहले तो आराम से, प्रेम से और समझा बुझा करके नीतीश कुमार को इसके लिए तैयार करना चाहते हैं लालू प्रसाद कि वो तेजस्वी यादव को अब कुर्सी दे दें। उनकी उम्र हो गई है और इसके चलते उनको चाहिए कि अब वो तेजस्वी यादव को कुर्सी दे दें। इस बात से अगर नहीं माने तो दूसरा रास्ता है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनवा देना और उसके बाद नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट करा देना। और नीतीश कुमार के दिल्ली शिफ्ट करते ही आप देखे होंगे कि एक दिन के लिए, मात्र 24-48 घंटे के लिए जब नीतीश कुमार बाहर होते हैं बिहार से, तो पूरा परिवार मिलकर के बिहार की गद्दी पर और बिहार में विचरण करने लगता है। आपने देखा नहीं? गए थे नीतीश कुमार, बोले आकर के कि आंख ऊख दिखवाने गए थे और इसी बीच में लालू प्रसाद को मौका मिल गया, मेरीन ड्राइव से लेकर के कहाँ कहाँ घूमना शुरू कर दिए, लोगों को बुला बुला के बात करना शुरू कर दिए, मीटिंग शुरू हो गई। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद का मकसद जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वो है, और आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। आप राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो वो क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी आपको वो बता देंगे कि उनका मकसद है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठ जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हमने बता दिया कि कोऑर्डिनेटर बना करके दिल्ली में बिठाना चाहते हैं और बिहार की कुर्सी खाली कराना चाहते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नीतीश कुमार इन दोनों तरीकों से नहीं माने तो अगले महीने सितंबर में नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं बचेगी। लालू प्रसाद ने एक दूसरा रास्ता भी खोल दिया है। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार एक खिड़की भारतीय जनता पार्टी के साथ खोल करके रख सकते हैं तो क्या लालू प्रसाद अपने लिए खिड़की नहीं बना सकते हैं? और उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बदल गई है, यही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बार बार जाते और आते रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी मुफीद है और लालू प्रसाद के लिए नहीं है? सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। जब 1990 में पहली बार लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा का साथ उनके जुड़ा हुआ था, तब तो भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा कॉम्युनल कही जाती थी। राम मंदिर से लेकर के दुनिया जहान उसके एजेंडे में हुआ करते थे।
खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आंकड़ों का जुगाड़ भी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दिया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार आंकड़ों को उंगली पे गिन रहे हैं और जो 6-7 सीट घट रहे हैं उसका जुगाड़ कहाँ से होगा, इसके भी इंतजार में लग गए हैं। हो सकता है कि सितंबर में अगर नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी तो देखने को मिल सकता है कि 1 सितंबर के बाद बिहार में एक अलग राजनीतिक माहौल बन सकता है। इतना तो तय मान के चलिए, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, नीतीश कुमार दोनों ही खेमे के निशाने पर हैं और निशाने पर है नीतीश कुमार की कुर्सी। अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं बचेगी। आप क्या समझते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।